धीरे गांव में रहते हुए ही अपने सतगुरु की आराधना और उनके दिए नाम का जाप करते रहने से हुजूर साहब का अपने सतगुरु पर विश्वास पक्का होने लगा। गुरु चरणों में शीश धर करता उनको याद, ताराचंद गुरुदेव ने दे दिया नाम अगाध रे भाई, दे दिया नाम अगाध। महाराज जी का अपने सतगुरु पर तो पूरा विश्वास था, परंतु कभी कभार मन में एक बात आती थी, ये राधा स्वामी नाम क्या लिया, अगर राधे श्याम जपता तो क्या बुरा था। इसी तरह के ख्याल मन में आने से महाराज जी परेशान रहने लगे। ऐसे में जब वो ध्यान करने बैठे तो उन्हें महर्षि शिवव्रत लाल जी ने दृष्टांत दिया, राधा स्वामी नाम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इस घटना के अगले ही दिन महाराज जी अपने सतगुरु अरमान साहब के यहां जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर ये सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनने के बाद अरमान साहब ने कहा, वो महर्षि शिवव्रत लाल जी ही थे, उनकी दया से ही मेरा जीवन बना है। तुम्हें मेरे पास भेजने वाले भी वही हैं। नमो नमो सतगुरु नमो, बार बार दंडोत, जिनकी दया अपार से प्रकट हो गई ज्योत रे भाई, प्रकट हो गई ज्योत। इनके सतगुरु अरमान साहब का भी इनसे मोह हो गया था। अपने शिष्य की खोज खबर लेने वो अक्सर दिनों आते रहते थे। एक बार शाम को वो आकर हुजूर साहब के पास ठहरे और कहने लगे, मुझे कल सुबह ही जाना है, मुझे 2 रुपए चाहिए। उन दिनों महाराज जी की परिस्थिति बहुत विकट थी। हुजूर साहब के लिए उस वक्त 2 रुपए का बंदोबस्त करना पृथ्वी उठाने जैसा था। काफी सोच विचार करने के बाद हुजूर साहब ने अपनी थाली गिरवी रखकर 2 रुपए अरमान साहब को दिए। पैसे लेकर अरमान साहब ने इनसे कहा, जाओ, तुम्हारे ये 2 रुपए 2 करोड़ हो गए, तुम इस परीक्षा में पास हो गए। और अरमान साहब चले गए। बाद में हुजूर ने अपने पिता से छुपकर 15 दिन में 2 मन टींट जंगल से तोड़कर बेचे और अपनी थाली छुड़वाई। उस वक्त उनके टींट भी आधे दाम में खरीदे गए थे। गुरु महाराज अरमान साहब से नाम दान लेने के पश्चात हुजूर साहब अपना ज्यादा से ज्यादा समय नाम के अभ्यास व सत्संग में बिताते थे। हर समय इनके इर्द गिर्द साधु संतों व भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इन्हें एकांत मिलता था तो सिर्फ ध्यान के वक्त। साधन ही से पाइए ज्ञान धान आनंद, ताराचंद साधन करें, कटे 84 फंद रे भाई, कटे 84 फंद। ऐसी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हुजूर साहब अपने पिता की सेवा के लिए अवश्य वक्त निकाल लेते थे। जब भी वो घर आते थे तब ये उनके खाने पीने नहाने धोने का पूरा ध्यान रखते थे। यहां तक कि जब उनके अंतिम समय में इनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी तो उनका मलमूत्र हुजूर साहब ने अपने हाथों से साफ किया था। अंतिम समय में इनके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन उन्होंने हुजूर साहब को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मैं बड़ा ही निर्भाग आदमी हूँ बेटा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं सही कह रहा हूँ बेटा। मैंने तुझ जैसे बेटे को इतनी तकलीफ दी। आप जिन्हें तकलीफ समझ रहे हैं, मेरे लिए वो तो सीढ़ी थी जिस पे चढ़ के मैं अपने सतगुरु तक पहुंचा। ये तू कह रहा है क्योंकि तू भगत प्रहलाद है और मैं निर्दयी राक्षस हिरण्यकश्यप। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं बेटा। आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी पिताजी। मेरा मालिक राधा स्वामी दयाल है, मुझ पर मेरे दयाल की कृपा है, सो मुझे कैसी तकलीफ। आज अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मुझे देगा? मेरे कुल मालिक के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको जो मांगना है आप मांग ले। बेटा तूने इतने सत्कर्म किए हैं, तू ये सारे सत्कर्म संकल्प करके मुझे दे दे।
जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर हुजूर साहब ने जल से भरा लोटा लिया और उसे सूर्य की तरफ ढालते हुए कहा, मैंने आज तक पहली जो शुभ कर्म करया से और जो पुण्य करे से वो सारे मैं मेरे बाप को अर्पण करता हूँ। डाणी इस वक्त की बात नाकी ने और सूरज का लोटा डाल दिया। हुजूर साहब के ये संकल्प करते ही इनके पिताजी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। इसके बाद उन्होंने हुजूर साहब से रामायण से भरत मिलाप वाला प्रसंग सुना और कुछ समय बाद ही अपना चोला छोड़ दिया। हुजूर महाराज जी ने एक सुपुत्र का कर्तव्य निभाते हुए सभी सांसारिक कर्मों को पूरा किया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ना कोई साथ में जाता है, जाता आप अकेला। तारा चंद अभ्यास किया जिन सतलोक में खेला रे भाई, सतलोक में खेला। अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात हुजूर जी महाराज अपने सद्गुरु की सेवा और साधन के अभ्यास में और जोर शोर से लग गए। साधना और भजन में हुजूर साहब की इतनी रुचि देखकर एक दिन इनके सद्गुरु अरमान साहब ने कहा, तुमने इतने कम समय में जो अवस्था प्राप्त की है वो बड़े बड़े महात्माओं को भी जिंदगी भर नहीं मिल पाती। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने जान लिया है कि तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। मैं आज से तुम्हें नाम दान देने का हक देता हूं।